और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि पहले कांग्रेस दफ्तर पर ईडी पहुंचना है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या कह रही हैं तस्वीरें, कहां की हैं? देखिए सचिन, इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अंदर थे उनको अचानक पुलिस ने बाहर निकाला है और यहां बसों में भरा जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद यहां पर ना आए, क्योंकि जब राहुल गांधी यहां पर आते थे, जब यहां से निकलते थे ईडी ऑफिस के लिए, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते थे, तब पुलिस उनको डिटेन करती थी। यहां राहुल गांधी के आने से पहले ही कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको यहाँ डिटेन किया जा रहा है। जो इस वक्त महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं, जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे इसमें दिख रहा होगा, उनको पुलिस यहाँ भर रही है। ठीक उसके साथ ही तमाम जो दूसरे कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं, जिनको लिमिटेड नंबर में अलाउ किया गया था कांग्रेस ऑफिस के अंदर, उनको अचानक बाहर निकाला गया है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस ऑफिस के अंदर हैं। ये समझने की बात है कि आखिर इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को ही पुलिस क्यों डिटेन कर रही है। जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि इनके नंबर ज़्यादा हो गए हों, सिर्फ 15 कार्यकर्ताओं को ही अलाउ किया गया था। भाग जाओ उधर। तो मनीष, क्या ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद थे कार्यकर्ता या बाहर बैठे थे? साफ जाहिर होता है कि एक आदमी से पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे केंद्र सरकार डर रही है। उसका नाम है राहुल गांधी जी, क्योंकि ये लगातार प्रश्न कर रहे हैं हर वो मुद्दे पे जिसके मोदी जी की और इस भारतीय सरकार की, एनडीए सरकार की बेइज्जती हो रही है, चाहे वो गलवान क्राइसिस, चाइनीज। नहीं रिकॉर्ड हो पाया है और दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी हसीब कर उन्हें रोड से उठा कर ले जाने की कोशिश कर रही है। हालात एक बार फिर से वैसे ही बन गए। राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए। तो ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, कार्यकर्ता वहां पर, क्योंकि पहले भी हमने देखा महिला कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस आज उनको पहले डिटेन कर रही है। अमूमन हमने देखा है कि राहुल गांधी यहाँ पर आते थे, फिर उसके बाद ये उग्र हो जाया करते थे और पुलिस इनको हिरासत में ले लेती थी। पहले ही इनको हटाया जा रहा है। जरा सुनने की कोशिश करते हैं इस वक्त इस तस्वीर में हो क्या रहा है। काम करने दो यार। करो सर, करो, हम तैयार हो। हाँ जाने दो, हटा जाने दो, जाने दो सर, जाने दो। मीडिया हट जाओ, हटिया नहीं दिया मीडिया पहले दिन से कह रहे थे कि ये ईडी की पूछताछ विपक्ष को दबाने की एक साजिश है। और आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन लगातार कई घंटे पूछताछ के बाद आज तीसरे दिन भी राहुल जी को हैरेस करने के लिए बुलाया गया है। और आज ये जो काले कपड़े मैंने पहने हैं, ये प्रतिरोध के लिए पहने हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस के एमपीज के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियां हुई हैं सड़क पे, जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक ग्रुप बना करके, पहले महिलाएं जा रही हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना इनके अंदर दम है, ये हमें ले जाएं, जेलों में रखें, थानों में
रखें, हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि ये राजनीतिक हथकंडे से दबाया जा रहा है, तो हम इनसे राजनीतिक तौर पे निपट रहे हैं, सड़क पर भी निपटेंगे। संसद में भी आज हमारे सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर से भी मिल रहे हैं और हम आगे कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे किसी भी मोर्चे पर डरेंगे नहीं। हम जानते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई तानाशाहों के खिलाफ है, लेकिन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी। रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी हसीब कर उन्हें रोड से उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि फिलहाल उसके कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा देश त्राहिमाम है। हर गली गली में आपने दंगे फैलाने का काम किया। राहुल गांधी जी पे सम्मान एक बहाना है, हम लोगों को चुप कराना है कि आप हमारे फेलियर को मत बताइए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए। युवाओं को हम रोजगार मांगते हैं तो आप कहते हैं तलवार पकड़ के देश को तोड़ने का काम करो। आप अपने सांसदों को सिखा रहे हैं मंच में खड़े होकर गोली चलवाने की बात करो, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। मैं तो यह कहूंगी आज मीडिया के माध्यम से कि मोदी शाह जी, आपने ईडी का सम्मान क्यों दिया? आपके स्पोक पर्सन तो खुद ही फैसला दे रहे हैं टीवीओ में, क्यों नहीं आप ही फैसला देते हैं? ये डेली डेली का ड्रामा आप करवा रहे हैं, पूरी दिल्ली को आपने बंद किया है। हमने किस ट्रैफिक को जाम किया है? आप हमें शांति से जाने देते, हम चुपचाप ईडी ऑफिस के नीचे खड़े होकर, हम सिर्फ आपके खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ नहीं, सत्ता के खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री काल में जो आप फेलियर है हर जगह पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, अब हर जगह पे फेलियर है। लेकिन जो भी विपक्ष इन फेलियर को बता रहा है, आपसे रोजगार मांग रहा है, तो आप उनको बंद करा रहे हैं, आप उनका मुंह बंद कर रहे हैं। आज हम लोगों का आप मुंह बंद कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? तो चलिए, यहाँ पर जो है महिलाएं मौजूद हैं, महिला नेता भी मौजूद हैं, उनकी अगुवाई में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गला दबाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तीसरा दिन है और फिलहाल इनको वहां से हटाया जा रहा है। ब्रह्म प्रकाश इस वक्त राहुल गांधी के घर पर मौजूद है, किसी भी वक्त राहुल गांधी निकल सकते हैं। ब्रह्म, क्या खबर है वहां से, क्या तस्वीर है? बिल्कुल सचिन, देखिए राहुल गांधी के घर के बाहर जो उनके साथ गाड़ियां सुरक्षा की चलती हैं वो लग चुकी हैं और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो ये गाड़ियां जो हैं उनकी एस्कॉर्ट में चलती हैं। राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी वाड्रा की ये देखिए गेट पर लग चुकी हैं, सुरक्षाकर्मी तैयार हैं और किसी भी क्षण राहुल गांधी यहां से निकल सकते हैं। आज माना जा रहा है कि राहुल गांधी सीधे यहाँ से कांग्रेस दफ्तर के बजाय ईडी ऑफिस जाएंगे। उसकी दो बड़ी वजह हैं, एक तो अधिकतर कांग्रेसी नेताओं को उनके घर में ही आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस पार्टी प्लान करती थी कि पहले राहुल गांधी पार्टी दफ्तर पहुंचे, वहां से प्रोटेस्ट मार्च करें कार्यकर्ता और पूरा माहौल बनाए, तो आज पुलिस ने उनकी इस योजना पर पहले से ही लगाम लगाई हुई है। आपने जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर से पहले ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। लिहाजा आज हालांकि अभी घर के अंदर पर पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं जो अभी कुछ देर पहले आए थे। इसके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी तकरीबन 9:30 बजे, तो वो भी मौजूद है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो अभी घर पर हैं, तैयारी है, हलचल चूंकि तेज है, लिहाजा हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किसी भी क्षण राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और ज़्यादातर संभावना ये है कि आज सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे। सचिन, बिल्कुल, और पहले ही 11 बजे के करीब का वक्त कहा गया था, तो आज भी उन्हें बुलाया गया है,
यहां से सीधा, क्योंकि आज कांग्रेस दफ्तर ना जा करके सीधा ईडी जाने के सीधा ईडी के दफ्तर जाना, इसके पीछे कोई खास मकसद? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, जैसा मैंने बताया सचिन, कि एक तो पार्टी के जो नेता, जो तमाम सांसद कांग्रेस दफ्तर जुटते थे, हर दिन विरोध प्रदर्शन करते थे, राहुल गांधी यहां से जाते थे, उनसे चर्चा करते थे, वो तस्वीरें मीडिया में जाती थी, तो वो सब जो चर्चा करते थे, आज उतने पार्टी नेता वहां नहीं जुट चुके हैं। जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने अभी अपनी तस्वीरें ट्वीट की, उनका कहना है उन्हें घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरह से जो पार्टी के और नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनको घर में ही अधिकतर हाउस अरेस्ट किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज कांग्रेस दफ्तर पर जितनी बड़ी तादाद में हर दिन जमा होते थे लोग, उतने लोगों को जमा नहीं होने दिया गया है। सुबह से ही जो लोग जा रहे थे, लिमिटेड संख्या में जाने दिया गया है। और जो अभी पार्टी ईडी बनता है सिर्फ विपक्षी दलों के लिए। ईडी ने कभी निष्पक्ष जांच दिखाई है? कभी भाजपा शासित प्रदेशों में गई है? कभी भाजपा के मुख्यमंत्री जो विभिन्न जो स्कैंडल्स और करप्शन में जुड़े हुए हैं, क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाई है? तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है राजनीतिक है, ये सब जान चुकी है और ये देश भी जानता है। चलिए, आज उतने कार्यकर्ता शायद नहीं है, आज उतने शायद नेता भी नहीं है, राहुल गांधी सीधा जाएंगे। तो इनसे पूछिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ क्यों नहीं ईडी जाती, एकनाथ खड़से जी के यहाँ क्यों नहीं जाती, मुकुल रॉय के यहाँ क्यों नहीं जाती, वो कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले मंत्री के यहाँ क्यों नहीं जाती? ईडी सिर्फ कांग्रेस के लिए बनी है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि एजेंसी निष्पक्ष है और जांच के लिए अगर बुला रही है तो इसमें घबराने की नहीं, निष्पक्षता तो मैंने अभी आपको बताई ना। हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ आपने सुना अगर पिछले 3 साल में गई हो तो, या मुकुल रॉय के यहाँ गई हो, या एकनाथ खड़से के यहाँ गई हो। 40% लेता हुआ रंगे हाथों एक मंत्री पकड़ा जाता है, उसके यहाँ ईडी नहीं जा रही, तो कितनी निष्पक्ष है वो आपके सामने। एक तो 3-3 दिन क्या करना चाहते हैं ईडी, हमें पता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी इज द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, मैं राज्यसभा के सांसद 3 बार इस देश की संसद में रह चुकी हूँ, कि इस देश में एक ही व्यक्ति है कि जो कभी झूठ बोलेंगे, वो कभी फियरलेस पर्सन है। तो उनसे वो क्या उगलवाना चाहती है? वो झूठ बुलवाना चाहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने किया ही नहीं वो करवाना चाहते हैं, वो उसे कबूल करवाना चाहते हैं, वो कभी कबूल नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कभी किया नहीं वो कबूल करवाने के लिए वो 3-3, 4-4 दिन बुलाएंगे, तो हम हर रोज यहाँ आने के लिए तैयार हैं उनके लिए। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो कलरफुल ड्रेसेस में सब सशस्त्र दल, ये दल, वो दल सब यहाँ पे आया है। जो गांधी जी और नेहरू जी की कांग्रेस है, उस कांग्रेस कार्यालय के बाहर अगर इस तरह से आप पहरा देंगे, जो पहरा जिस देश के लिए और जिस देश को आज़ादी देने के लिए, इस देश को इतनी बड़ी कीमत इस देश के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने दी, इस देश के लिए ये लोगों को बल दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गलत कर रहे हैं इस सरकार का, और इस एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। तो इस बीच ये तस्वीरें लगातार कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, जो कि कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये दिखाते हुए कि हम तो अपने नेता के साथ खड़े हैं, कसम पे कसम खा करके कि भैया राहुल गांधी जैसा सच्चा इंसान तो इस धरती पर हो नहीं सकता। कोई ये कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से ही क्यों पूछताछ की जाती, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, बाकियों से पूछताछ क्यों नहीं की जाती है। देश पर जो है खतरा, लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी इसे फिलहाल इसी तरीके की राजनीतिक लड़ाई का नाम दे रही है। और राहुल गांधी कुछ क्षण में निकलेंगे, तीसरा दिन है, ईडी ने उन्हें बुलाया है तीसरे दिन पूछताछ के लिए। 2 दिन तक तमाम सवालों का उन्होंने सामना किया, 20 घंटे के करीब की पूछताछ हो चुकी है। आज कहा यह जा रहा था कि पहले वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता, दीपेंद्र हुड्डा और भी कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर, या नहीं पहुंच पाए हैं। इस कारण से हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो सीधा ही जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इसे दमनकारी नीति बताती है और कहती है कि उसका सत्याग्रह जारी रहेगा, कोई उसे दबा नहीं सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.